लोक जनशक्ति पार्टी के 5 सांसद, जी हां 5 सांसदों ने चिराग पासवान से किनारा कर लिया है। इसकी खबर आते ही राजनीति में जैसे एक सियासी भूचाल सा आ गया। 5 सांसदों के अलग होने की वजह बताई जा रही है कि ये सांसद चिराग पासवान के कार्य से खुश नहीं है। कई तरह की खबरों के बाद चिराग पासवान अपने चाचा पशुपति पारस से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे, लेकिन चाचा ने लंबा इंतजार कराया। न घर के दरवाजे खोले, न चाचा ने भतीजे को गले लगाया। 25 मिनट बाद घर के दरवाजे तो खुले, लेकिन चाचा वहां मौजूद नहीं थे। पार्टी से 5 सांसद ने स्पीकर से कल भी मुलाकात की है और आज भी मिलने का कार्यक्रम है। यानी तय है कि एलजेपी में चाचा बनाम भतीजे की जंग में चाचा भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की है जब अपने चाचा से मिलने चिराग पासवान पहुंचे थे। लंबा इंतजार उन्होंने गाड़ी के अंदर किया। उसके बाद 25 मिनट बाद दरवाजे तो खुले, लेकिन अंदर चाचा मौजूद नहीं थे। पिछले काफी वक्त से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है एलजेपी पार्टी में। अब 5 सांसदों ने बगावती तेवर दिखा दिए हैं। ये कहा जा रहा है कि वो चिराग पासवान के कामों से खुश नहीं है। बहुत बड़ा क्षण है जब चिराग पासवान थोड़ा हट जाइए प्लीज चिराग एक शब्द आपको 20 मिनट वेट करना पड़े घर के अंदर आने के लिए। आप बात नहीं दिखाएंगे। आपको लगता है कि ये इसके पीछे कोई साजिश है? चिराग इसके पीछे कोई साजिश है? चिराग क्या इसके पीछे कोई साजिश है? चिराग इसके पीछे किसी की कोई साजिश? चिराग इसके पीछे कोई साजिश? चाहते हैं कि दरवाजे को खोला जाए। चिराग के लिए शायद एक बहुत बड़ा क्षण है जब चिराग पासवान को इस घर में एंट्री नहीं मिल रही है, जिस घर के अंदर चिराग जो है यहाँ अपने चाचा की गोद में खेले पले बड़े, और इसी घर से जो है चिराग पासवान हर रोज आया करते थे। लेकिन आज चिराग पासवान के लिए घर का दरवाजा नहीं खोला जा रहा है। क्या यह पार्टी नेतृत्व में बदलाव है या परिवार में टूट है, ये तो पता चलेगा। क्योंकि पशुपति पारस ने इतना जरूर कहा था कि चिराग पासवान पार्टी में रहे, लेकिन पार्टी का नेतृत्व जो है वो अब बदल रहा है और हम सब चाहते हैं कि पासवान के जो दिखाए मार्ग है उस पर चला जाए। लेकिन क्या चिराग पासवान के नेतृत्व में पार्टी रामविलास पासवान के दिखाए मार्ग पर नहीं चल रही थी? सवाल ये है। हम कोशिश लगातार कर रहे हैं कि चिराग पासवान से जो है वो कांटेक्ट किया जाए कि जो है अब जो है दरवाजा खोला जा रहा है चिराग के लिए, और चिराग पासवान जो है नहीं खोला गया। अब कोशिश की जा रही है, दरवाजा खोल दिया गया चिराग के लिए और चिराग जो है अब वो अंदर जाने के लिए तैयार। आप देख सकते हैं कि चिराग पासवान के लिए जो दरवाजा है वो खोल दिया गया है। लगभग 20 मिनट के बाद जो है यह दरवाजा खोला गया है और आप देखिए कि चिराग पासवान जो है अब घर में अंदर जो है एंटर कर रहे हैं। और सुबह से ही मेरे सहयोगी हिमांशु मिश्रा इस गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। हिमांशु, आप लगातार फॉलोअप कर रहे हैं। ये जो द्वंद एलजेपी में इस वक्त देखा जा रहा है, कहां जाकर रुकेगा? क्योंकि लगातार मान मुनव्वल की भी कोशिश की जा रही है। सभी प्रयास चिराग पासवान अपनी ओर से करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके चाचा की ओर से दरवाजे बंद दिखाई दे रहे हैं। देखिए, बिल्कुल चाचा की तरफ से दरवाजे बंद दिखाई दे रहे हैं। जब चिराग पासवान अपने चाचा के घर आए तो ना चाचा थे ना भाई थे, प्रिंस राज, और वो अपनी चाची से मुलाकात करके चले गए हैं। और इसीलिए मान मनोबल की कोशिश तो है, लेकिन शायद चिराग पासवान को अब ये महसूस हो गया है कि अब बात जो है उनके हाथ से निकल गई। हमारे साथ है बातचीत करने के लिए एलजेपी के प्रवक्ता श्रवण कुमार। श्रवण, ऐसा क्या हो गया कि आखिरकार पार्टी में इतनी बड़ी टूट हो गई? नहीं, पार्टी में कोई टूट नहीं हुआ। पार्टी पूरी तरह से एकजुट है। चिराग के खिलाफ क्यों गए? नहीं, चिराग के कोई खिलाफ नहीं है। पार्टी को के वजूद को बचाने की बात थी। पारस राव को सबों सांसदों ने अपना नेता चुना है, संसदीय दल के नेता
चुनने की चिट्ठी कलोम बिरला जी को सौंपी गई है। पार्टी के अस्तित्व को, वजूद को बचाने की चिंता के लिए 25 मिनट तक वो बाहर खड़े रहे, दरवाजा नहीं खुला। नहीं, कोरोना का काल था, कोई स्टाफ नहीं थे और पारस साहू और प्रिंस जी कहीं निकले हुए थे। बाद में स्टाफ लोग आया तो खोला, गए, चाची से मिल के गए हैं। चाची से क्या बात हो गई? अब चाची से कुछ परिवार की बात, पारिवारिक बात होगी, पॉलिटिकल बात तो नहीं होगी। उनको ऐसा लग रहा है कि परिवार टूट गया, पार्टी टूट गई, वो एक अलग चीज हो सकती है, लेकिन परिवार में ऐसा जो वो रामविलास पासवान जो अपने भाइयों का ध्यान रखते थे, चिराग पासवान के साथ ये सलूक होगा कि 25 मिनट तक वो दरवाजे पे नहीं खड़े? नहीं, चिराग पासवान जी इस परिवार के सदस्य, कोई सलूक नहीं हुआ। देखिए, कई स्टाफ कोविड से संक्रमित है यहाँ, खुद चिराग जी भी नहीं आए दरवाजा खोलने? नहीं, हम तो कहीं और थे, तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टी के वजूद को बचाने की चिंता है। जो रामविलास पासवान जी की पार्टी थी, जो दलित सेना के लोग हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के लोग हैं, सब लोगों ने पारस जी के नेतृत्व में अपना। चिराग के खिलाफ इतनी नाराजगी क्यों? उनके जो कुछ फैसले थे, जो विधानसभा का 99% कार्यकर्ता नहीं चाहते थे कि विधानसभा चुनाव अकेले बिहार में लड़े, एक तरफा इकलौता इन्होंने फैसला, इनके जो एक तरफा चिराग की तरफ से ये कहा जा रहा है साजिश की गई है उनके खिलाफ, जेडीयू की तरफ से साजिश कराई गई है, परिवार को तोड़ा, पार्टी को तोड़ा। हम लोगों ने भी इस नारे को नहीं सराहा था कि नीतीश को जेल भेजेंगे, मोदी से बेर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं, या इस तरह के कई जो पार्टी में जो फैसले, एक तरफे फैसले कुछ असामाजिक तत्व के द्वारा इनको असामाजिक तत्व हैं, कुछ हैं, वो अब उनका नाम लेना उचित नहीं है। एक सवाल बस ये बता दीजिए, क्या अब ये मान के चला जाए कि ये पार्टी चिराग पासवान के नेतृत्व में नहीं चलेगी, चिराग पासवान भले ही पार्टी में रहे? अब तो दीवार पे लिखी हुई इबारत का इशारा समझिए। जेडीयू में तो नहीं शामिल होंगे? नहीं, लोजपा का अस्तित्व बरकरार रहेगा। जी, ये देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आप इन्होंने भी बताया कि अब जो है चिराग पासवान को लेकर जिस तरीके की नाराजगी परिवार और पार्टी में है, उसी को ध्यान में रखते हुए सभी सांसदों ने ये फैसला लिया है कि अब संसदीय दल के जो नेता हैं वो जो है पशुपति पारस होंगे और बाकी सांसद उनके साथ रहेंगे। श्रवण कुमार ये भी कह रहे हैं कि एलजेपी का जो है वो विलय तो नहीं होगा। सहयोगी सुजीत झा इस वक्त पटना से जुड़ गए हैं। सुजीत, देखिए, ये बात तो तय है कि एलजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, भले ही वो चिराग पासवान जिस तरीके से काम करते हो उसको लेकर असंतुष्टि हो या फिर पार्टी नेतृत्व को लेकर हो, लेकिन इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि जो एलजेपी के बागी सांसद हैं, जो असंतुष्ट सांसद हैं, वो जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। क्या नीतीश कुमार से कोई बातचीत? देखिए, अभी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन मेरी समझ जहाँ तक है तो अभी जेडीयू में शामिल होने से एलजेपी के नेताओं को क्या फायदा होगा और जेडीयू को क्या फायदा होगा, ये देखने वाली बात होगी। बताया जा रहा है कि केंद्र में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और उसमें जेडीयू के लिए जो 2 सीट निश्चित किए गए हैं, वो उसमें से जेडीयू जो अभी आए हैं एलजेपी छोड़ के या एलजेपी में जो अलग हुए हैं उनको मिलेगा। तो ये तमाम बातें हैं और इस पर अभी मंथन जारी है। लेकिन मैं ये बता देता हूं कि ये विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद जब रिजल्ट आए थे, उसके बाद से ही ये इस तरह से बातें शुरू हो गई थी। एलजेपी में जो असंतोष था वो काफी ज्यादा बढ़ गया था और लोग मौके के इंतजार में थे कि अलग हुए पशुपति पारस के नेतृत्व में, और आज हुआ भी यही, वो अध्यक्ष चुन लिए गए। जिस तरह का क्रियाकलाप, जिस तरह पार्टी चला रहे थे चिराग पासवान, वो कहीं से भी रामविलास पासवान की जो कार्यशैली है उससे मेल नहीं खाती थी। कार्यकर्ताओं से नहीं मिलना, नेताओं से नहीं मिलना, खुद का अपने फैसला लेना, ये तमाम बातें हैं जिसके कारण लोग काफी दुखी थे और उपेक्षित महसूस कर रहे थे। खास तौर पर आप देखेंगे कि एक विधायक जो चुना गया विधानसभा में वो भी जेडीयू में शामिल हो गया। एक एमएलसी थी नीलम सिंह, वो भी बीजेपी में शामिल हो गई। तो अभी आप देखिए तो चिराग एक अकेले इकलौते बचे हैं खुद, और बाकी जो 5 सांसद है वो चले गए। चले क्या गए मतलब उन्होंने खुद। सुजीत, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच पशुपति पारस ने आज सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, क्या कुछ कहना थे उस वक्त, सुनिए। सांसद, विधायक और जो हमारे पार्टी के समर्थक लोग थे, सभी लोगों की इच्छा थी कि हम 2014 में एनडीए गठबंधन के पार्ट बने और इस बार के भी विधानसभा चुनाव में हम एनडीए गठबंधन के पार्ट बने रहे। तो स्वर्गीय पासवान जी की अंतिम इच्छा थी कि देश के जो दलित है, गरीब है, मजदूर है, अकलियत है, ऊंची जाति के जो गरीब लोग हैं, जो सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, शैक्षिक दृष्टिकोण से कमजोर हैं,
उनके उत्थान की बात उन्होंने किया। अब उसी के माध्यम से उन्होंने दलित सेना का भी गठन किया और पार्टी का भी गठन किया। उनका सोच ये था, आज वो हमारे बीच में नहीं है। मैं चाहता हूँ उनकी वाणी वो अमर रहें। उनके द्वारा जो बनाया गया लोक जनशक्ति पार्टी है, वो पार्टी बिखर रही थी। कुछ असामाजिक तत्व आकर हमारी पार्टी में छेद डाला और उसने 99% वर्कर की भावना को अनदेखी करते हुए गठबंधन को उसने तोड़ दिया। और गठबंधन तोड़ा भी दूसरे ढंग से तोड़ा। किसी से हम दोस्ती करेंगे, किसी से प्यार करेंगे, किसी से नफरत करेंगे। इसका परिणाम ये हुआ कि बिहार में एनडीए गठबंधन कमजोर हुआ और लोक जनशक्ति पार्टी बिल्कुल समाप्ति के कगार पर चला गया। जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी से अब से कुछ देर पहले हमने बात की, सुनिए। हमारे साथ बातचीत करने के मौजूद हैं जेडीयू नेता केसी त्यागी। सर, एलजेपी में जो टूट हुई है उसको लेकर के जो चिराग पासवान हैं, उनके चाचा ने ये कहा है कि जिस तरीके से एनडीए को साथ में चलना चाहिए था विधानसभा चुनाव में, वो नहीं हुआ। इस वजह से ये सारा घटनाक्रम हो रहा है। देखिए, लोकसभा चुनाव के समय हमारे मित्र और साथी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के प्रयासों से संपूर्ण एनडीए के घटक चुनाव लड़े बिहार में, जिसका नतीजा ये हुआ कि एक सीट को छोड़ करके सभी लोकसभा की सीटों पर हम विजयी रहे और हमारा जो मुख्य विपक्षी दल है आरजेडी, उसका लोकसभा चुनाव में खाता भी नहीं खुल पाया। उनकी अकाल मृत्यु ने हम सबको व्यथित किया और उनके पुत्र की राजनीति की महत्वाकांक्षा का और गलत राजनीति का नतीजा है कि उन्होंने विधानसभा चुनाव में एनडीए से अलग होने का फैसला किया, जिसका नतीजा उनको भी भुगतना पड़ा। मात्र एक सीट पर संतोष करना पड़ा और श्री नीतीश कुमार और जेडीयू के सदस्यों की संख्या भी कम हुई, जिसका नतीजा है कि आरजेडी सत्ता के काफी करीब दिखाई दिया। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने आरजेडी की मदद की। सवाल ये भी बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इस टूट के पीछे जेडीयू के किसी वरिष्ठ नेता का हाथ बताया जा रहा है और उनकी वजह से ये सारा टूट हुआ है पार्टी में, एलजेपी में। एलजेपी अपने आंतरिक अंतर्विरोधों की वजह से, श्री चिराग पासवान के अकुशल नेतृत्व की वजह से, बिहार एलजेपी का एनडीए से बाहर आने की वजह से जो उसका आभा मंडल कम हुआ, टूट के मुख्य कारण यही हैं। तो 5 बागी सांसद हैं एलजेपी के, इनमें से एक है वीणा देवी। क्या कुछ कह रही है वो, सुनिए। मौजूद हैं, आप लोग एलजेपी से अलग हो रहे हैं, किस तरीके से चिराग पासवान से नाराजगी है, वजह क्या बताई जा रही है कि जो 6 सांसदों में से 5 लोग जो हैं अलग टूट गए हैं? ऐसा है, एलजेपी से हम लोग अलग नहीं हो रहे हैं। पार्टी हम लोग का एलजेपी ही है, अलग नहीं हो रहा है, पार्टी में ही है। आप लोग दिखा रहे हैं जो टूट हो गई, टूट नहीं हुआ। एलजेपी पार्टी है। हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, जो देश के नेता है, बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हम लोग एनडीए के पार्ट हैं। हम लोग, हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, हम लोग साथ चुनाव लड़े थे 19 में, हम लोग जीते भी। तो हम लोग एनडीए के साथ काम करना चाह रहे हैं, रहना चाह रहे हैं। नाराजगी किस वजह से है, क्या वजह बताई जा रही है? क्या चिराग पासवान जिस तरीके से नेतृत्व कर रहे हैं उसमें किसी तरीके की कमी, किस वजह से नाराजगी? नहीं, उनके साथ काम किए हैं, उनसे कोई नाराजगी नहीं है। पार्टी अच्छा चलाइए रहे थे, कोई नाराजगी नहीं है हमको उनसे। नाराजगी नहीं है, उसके बावजूद भी आप लोग अलग हो रहे हैं, क्या वजह? अलग थोड़े हो रहा है, वो भी तो इसी पार्टी में, हम लोग एलजेपी के साथ हैं सभी लोग। आप यानी अलग नहीं हो रहे हैं? अलग नहीं हो रहा है, हम लोग एलजेपी हैं, जो हम लोग एनडीए में हैं, एनडीए के पार्ट है। चुनाव लोकसभा लड़े थे एनडीए के पार्ट बन के, जनता हम लोग को मदद किया। फिर हम लोग बिहार में चुनाव लड़े थे, तो एनडीए के पार्ट हैं हम लोग। सभी नेतृत्व में हम लोग विकास करना चाह रहे हैं, बात कुछ। क्या ये एक वजह है कि जो विधानसभा चुनाव हुए थे बिहार में, उसमें एनडीए का पार्ट न होने की वजह से आप लोगों की नाराजगी है जो 5 सांसद हैं? नहीं, कोई नाराजगी नहीं। नाराजगी कोई नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। लेकिन हम लोग का नेतृत्व बदला है, पार्टी नहीं बदला है ना। पार्टी किसी में मर्ज करने जा रहे हैं हम लोग, ना हम पार्टी छोड़ रहे हैं। हमारा एलजेपी पार्टी है, उसी पार्टी के हम भी हैं। हम लोग पार्टी में काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं।
जो 5 सांसद नाराज चल रहे हैं, उन्होंने ओम बिरला स्पीकर से मुलाकात की है। उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये पांचों वो लोग हैं जो इस वक्त चिराग पासवान के नेतृत्व से नाराज हैं, पार्टी में उनकी जगह को लेकर नाराज हैं और अब ये नाराजगी जग जाहिर हो गई है। ऐसे में स्पीकर से मुलाकात और तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं एलजेपी को लेकर। आज सुबह ही हमने तस्वीरें देखी कि कैसे चिराग पासवान पहुंचे थे अपने चाचा के घर उन्हें मनाने के लिए, लेकिन 25 मिनट इंतजार के बाद भी ये मुलाकात संभव नहीं हो पाई।